तो भई आज बहुत खुशी की बात है कि एक साथी आए हैं अ, और मैं उन्हीं से गुज़ारिश करूँगा अपना संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। नमस्कार सर, पहले तो सर का मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये आमंत्रण दिया कि मैं यहाँ पर आकर उनसे एक भेंट कर सकूँ। और मैं सर से सर की टीचिंग मेथोडोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था और मैं उनसे इन पर्सन मिलना चाहता था। मेरा नाम मनीष सिंह राठौर है और मैं शुकावात शहर से आया हूँ और मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल शुकावात में एज़ अ फिज़िक्स टीचर पढ़ा रहा हूँ। तो मेरी आज सर से काफ़ी गहरी चर्चा हुई है और भी चर्चाएँ अभी चल ही रही हैं और मुख्य तौर से हम टीचिंग और बच्चों को एजुकेशन कैसे देनी चाहिए, बच्चे अधिकतम कैसे सीखते हैं, हमें क्या बदलाव करने चाहिए, आज के समय में क्या माँग है बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की, इन्हीं सब से पे हमने आज चर्चाएँ की हैं। तो सर यही मेरा। मेरे ख़्याल से एक कहानी से शुरू करें? जी, मुझे एक कहानी याद आ रही है कि बहुत पुराने टाइम की बात है जब लोहे का पता नहीं था ज़्यादातर लोगों को। तो ये 2 देश हैं, मान लीजिए छोटे-छोटे देश होते होंगे। तो यहाँ का जो ये जो देश है बहुत समृद्ध, सब ठीक-ठाक था और इनके साथ भी मैत्री थी। लेकिन इनके जो गुप्तचर हैं उन्होंने बताया, महाराज ये इनको तलवार बनानी आ गई, लोहे की। तो इनको लोहे का थोड़ा-थोड़ा पता तो था पर ये नहीं था पता कि इसकी तलवार बन सकती है। तो ये डर गए, राजा ने कहा कि यार तलवार बना रहे हैं मतलब उनकी कोई तैयारी होगी। अगर वो अटैक करेंगे तो उनके सामने तो हम टिक नहीं पाएँगे कि महाराज इसीलिए तो हम आए हैं कि हमें कुछ करना चाहिए कि लोहा तो हमारे यहाँ बहुत है। उन्होंने लोहार बुलाए, उन्होंने बोला कि जी ये तलवार तो हम नहीं बना सकते, हमें नहीं पता कैसे बनेगी। और तो गुप्तचरों को बोला गया कि तुम वहाँ जाकर पता करो, एक तो बनती कैसे है और तब ये पता करो हम कैसे बनाएँ। तो ख़ैर अ, ये गुप्तचरों ने बोला एक चीज़ तो हमें ये पता चली कि वो उसपे गण मारते हैं, उन्होंने देखा होगा कहीं दूर से। उस लोहे को पीट के पीठ वो से। लंबा हो जाता है। राजा ने कहा अच्छा, बहुत सारे पहलवान बुला दिए। बुला दिए कि भई लगाओ गण। उन्होंने मारा, 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 वो तलवार तो बनी नहीं, वो उसके टुकड़े हो गए। राजा ने कहा नहीं यार, कुछ और होगा, जाओ। तो ये गए और वेश बदल के और एक जगह अ, उनको पता चला कि यहाँ कोई लोहार रहता है और बहुत एक्सपर्ट है। तो उन्होंने उस लोहार को बोला कि भई तुझको वहाँ आना पड़ेगा। उसने कहा ये राजा मुझे जान से मार देगा। कि नहीं, उसके घरवालों को बोला कि तुम कुछ बहाना बना देना, बस सिर्फ़ 3-4 दिन के लिए। तो ये आया तो ये गरम करने लगा लोहे को। वहाँ सब राजा भी और लोग भी कि ये क्या कर रहा है? कि भाई तू गरम क्यों कर रहा है? अरे महाराज कि ठंडा जो लोहा है ना उसकी नहीं बनती तलवार। तो मेरा ये मानना है कि हम ठंडे लोहे के साथ काम कर रहे हैं। जी, ये जो जो दिमाग है इसको पहले तैयार करना पड़ेगा। एक काम ये होना चाहिए कि जो दिमाग है, जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा सीखने वाला, उसको कैसे हम ठीक करें, इस पे किसी की नज़र नहीं है अभी। पूरी शिक्षा व्यवस्था में जितनी बातचीतें होती हैं, सभी होती हैं कि अच्छे ढंग से कैसे पढ़ाया जाए, सिलेबस कैसा हो, टीचर्स की ट्रेनिंग कैसी हो, लाइब्रेरी हो, लैब हो, खेल का मैदान हो, जल्दी से आंसर कैसे आ जाए? जल्दी से आंसर कैसे निकालें, वगैरह। लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है कि जो ब्रेन है बच्चे का, उसको कैसे तेज करें। तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, जी, पहली बात तो। अगर वो आप साथ-साथ कर रहे हो, जिसमें मुख्य रूप से मेरी रिसर्च के अनुसार एक तो है म्यूज़िक
और एक है थोपा हुआ म्यूज़िक नहीं, ज़बरदस्ती वाला नहीं कि म्यूज़िक की भी क्लास कर दी आपने, क्लास नहीं, म्यूज़िक जैसे हम लोग करते हैं तो असेंबली म्यूज़िक से होती है और क्या गाना है आज ये बच्चे तय करते हैं। प्रार्थनाएँ हमारे पास 80 से ज़्यादा जो कि स्वरचित हैं ज़्यादातर और क्या गाया जाएगा। फिर बच्चे अपने आप ही यहाँ ढोलकी बजाना, तबला बजाना सीख जाते हैं एक-दूसरे से, अलग क्लास नहीं होती। और क्योंकि पुराने बच्चे गा रहे हैं, तो उनके साथ-साथ जो नए आते हैं वो सीख जाते हैं। तो 1 डेढ़ साल में जो केजी का बच्चा है, 3-4 साल में मतलब जब तीसरी चौथी तक वो पहुँच गया, बढ़िया गाने लग जाता है। तो उससे ब्रेन का एक्सपेंशन होता है, एक तो ये। दूसरी बात जो चीज़ आप सिखा रहे हो, वो केवल एब्स्ट्रैक्ट न रह जाए। उदाहरण के लिए आपको बाघ सिखाना है, बाघ का एक उदाहरण ले लेते हैं। तो मान लीजिए आपको ये 123 123 में आपको भाग देना है 3 का। अब किताब में मान लीजिए सवाल है, तो हम कैसे करेंगे? अब ब्लैक बोर्ड पे हम ऐसे करेंगे कि भाई 123 है, इसमें 3 का भाग देना है। हम बोलते हैं 1 में 3 का भाग नहीं जाता, जबकि ये है 100। तो हमें बोलना चाहिए कि 100 में 3 का भाग नहीं जाता, लेकिन ये तो गलत है। सही बात है। तो 1 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब क्या है? आपके हिसाब से ऐसा क्यों बोलते होंगे हम? सब जगह यही बोलते हैं, 1 में 3 का भाग नहीं जाता। एक बार किसी ने मुझे बताया कि हमारी क्लास में एक आ गए कोई विद्वान, 4th में शायद, और एक बच्ची बहुत ब्राइट, सुपर ब्राइट और बहुत टाँग खींचने वाली। और उसने कहा सर जी, क्योंकि वो नाराज़ हो गए कि तुम गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोल रहे खड़े होके? हमारे बच्चे खड़े हैं, हम क्या, हमारे देश की सभ्यता नहीं है ये कि खड़े होके, ये अंग्रेज़ों ने सिखाया होगा शायद। उन्होंने हाथ जोड़ दिए थे कि नमस्ते सर जी, कि नहीं ऐसे नहीं गुड मॉर्निंग। ख़ैर उस बच्चे ने कहा कि सर जी, ये 123 में ना 3 का भाग कैसे देते हैं? कह रहे कक्षा 4 है कि हाँ, भाग नहीं आता तुम्हें 3 का भी? नहीं गुरुजी। तो उन्होंने लिखा है ऐसे ब्लैक बोर्ड पे, देखो बच्चों की 1 में 3 का भाग नहीं जाता। उस बच्ची ने बोला 1 मिनट गुरुजी, ये तो 100 है ना? 123, 100 में तो 3 का भाग 33 बार जाता है। 33 से 99, 33 बार जाता है। आप तो बोल रहे हो कि जा ही नहीं रहा एक बार भी। उसने कहा बेटा मेरी बात तो सुनते ले, 1 में नहीं जाता इसलिए 12 की, फिर आप 12 बोल रहे हो। ये क्या है 100, ये है 20, 20 तो 120 बोलो ना, 12 क्यों बोल रहे हो? पर आप पहले ये बोलो कि 100 में 3 का भाग क्यों नहीं जाता? अब वो आगे ही ना बढ़ने दे। तो ये भी समझ गया कि ये इन बच्चों में एक तो हिम्मत बहुत है, डरते नहीं है, लेकिन शायद इसको तो आता ही होगा ये जब ये ऐसे-ऐसे सवाल सवाल करेंगे। कर रही है। अच्छा बेटा कि तुम कैसे सीखते हो? कि गुरुजी ये तो ना ये भाषा बाद में आती है। ये तो गणित का एक तरीके से लिखने की भाषा है गणित, एक्चुअल गणित नहीं है। अच्छा कि तुम बताओ 123 में 3 का कैसे भाग देते हैं? तो उसने बोला कि देखो सर जी ये है 100 12 मन का, ये 2 दाई हैं, हो गया 20, ये 3 इकाई है, ये हो गया 123। उन्होंने कहा अच्छा ये रंग से, कि हाँ। अब इसमें कि 3 का भाग देना है, इसकी बजाय कि हमको तो गुरुजी ऐसे बोलते हैं कि मेला था और मेले में
एक बहन और उसके 2 भाई जा रहे थे और मम्मी ने ये दिए ₹123 दिए और बड़ी बहन को दिए कि भई ये जब मेले में जाओगे तो ये बाँट लेना, आप बराबर बाँट देना आपस में। तो ये कि मान लीजिए एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है और एक बच्चा ये है। अब मेला जब आ गया नज़दीक तो सबसे छोटे वाले ने बोला दीदी वो पैसे बाँट। तो अब दीदी को पता था नहीं, ठीक से नहीं याद, दीदी भी अभी छोटी थी, 10-11 साल की रही होगी और सबसे छोटा अभी 6 साल का था। तो तब तक एक बुज़ुर्ग आए, तो बुज़ुर्ग कहीं टीचर थे और मन के रखते थे अपने पास। उन्होंने कहा बेटा बैठो, मैं तुमको बताता भी हूँ कि ये कैसे बाँटे जाते हैं। तो उन्होंने कहा सबसे बड़े को पहले बाँटेंगे। आपको क्या लगता है छोटे को पहले बाँटें कि बड़े को बाँटें? तो उन्होंने कहा बड़े को, छोटे में गड़बड़ हो भी जाए कोई बात नहीं, पर ये तो सबसे ज़्यादा ज़्यादा वैल्यू है। इसकी है। हुँ, तो ये भी एक लॉजिक हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि इसमें जो बचेंगे तो छोटे बनेंगे उसके, आगे फिर हिसाब होता रहेगा। तो बेटा कि ये किसी के पास नहीं आ सकता। एक ही है। ये अगर 3 होते तो एक-एक आ जाता, हरे रंग के, एक ही है ना? कि हाँ, तो ये मतलब है जब हम बोलते हैं 1 में 3 का भाग नहीं जाता, अगर ये प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं बच्चे समझ जाते हैं। भई ये तो ये बँटेगा नहीं, इसका छोटा करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं एक को बैंक बना देते हैं। तो मान लीजिए कि अमन सर बैंक हैं, ये वीडियो भी बना रहे हैं। तो हम क्या करते हैं इसको लेके जाते हैं बैंक में। नमस्ते जी। तो आप इसके छुट्टी दे दीजिए प्लीज़। तो बैंक वाला क्या देगा इसके बदले? इसके बदले वो देगा 10 दहाई। 10 दाई। अब देखो आपको ये पता चल रहा है कि 1 सैकड़े में 10 10 दहाइयाँ होती हैं। वैसे तो ये बच्चे को पता होगा, मान लीजिए कोई नया बच्चा आ गया उस क्लास में किसी और स्कूल से अभी-अभी, तो उसको साथ-साथ ये भी पता चल रहा है कि ये जब हमने बोला कि 10 और 2 12 हो गए अब लाल, 10 और 2 12 हो गए, यहाँ हम बोल रहे थे कि 12 में जाएगा। जी, तो ये हमारे बच्चों को पहले ही पता चल जाता है कि सैकड़ा तो नहीं आएगा उत्तर में, क्योंकि हरा तो किसी के पास आया नहीं, दहाई आएगा। कितना आएगा? तो अब इनको बाँटेंगे इन तीनों भाई-बहनों में। तो कोई-कोई बच्चे 1-1 करके करते हैं, कोई 2-2 करके। अब जिनको पहाड़ा आता है कि 12 तो 3 चौको 12, 4-4 आ जाएँगे सीधे ही। तो 4 इसके पास आए, अब बोल रहे हैं हम 4, बच्चों को पता चल गया 40 रंग के कारण। रंग के कारण। हाँ, कि 40-40 तो वही आ ही गए और इसीलिए बड़े में फ़ायदा है। 40 तो आ ही गए, अब इसमें गड़बड़ हो भी जाएगी तो कोई बात नहीं, ये तो सही छोटा बात। है। तो यहाँ जब हम बोलते हैं 12 में 3 का भाग जाएगा और हम बोलते हैं 3 चक्कू 12, एक्चुअली हमारा मतलब होता है कि 40 हर एक के पास आ गए। यहाँ कुछ बचा नहीं। फिर हम बोलते हैं 3 उतारो, अब उतारो का मतलब वही बचा है। बचे जो। हाँ, तो इसको नीचे मैदान में खाली में रख देते हैं। अब फिर इनको बाँटेंगे, तो भई 3 एकम 3 बोलो, चाहे ये ऐसे एक-एक करके। तो हर एक के पास 41 आ गया। तो जी, इस तरीके से जब बच्चे करते हैं, एक तो रंग देख के ज़रा खुश हो जाता है मन। रंग के साथ ब्रेन का जो हिस्सा काम करता है, वो अलग है और जो टच के साथ करता है, अब आप बच्चों को दोगे मन के कि भई तुम करो, तो बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं ऐसे ही जैसे मैंने किया। और कई बार वो जैसे 4 का ग्रुप है, 3 बन जाते हैं बच्चे और 1 बाँटता है उनमें से और किसी को बैंक भी बना देते हैं कि ये तो उसमें उनको मज़ा आता है कि नमस्ते जी, नमस्ते हुँ, मैडम जी, नमस्ते सर जी, बैंक वाले को। तो ये एक तरीका है। दूसरी बात कि हम फिर वेरीफ़ाई कर सकते हैं
कि ये कुल मिला के कितने आप पूछ सकते हो। कुछ बच्चों के लिए ये इतना आसान नहीं है। वो सीधे नहीं बोलेंगे कि 123, सभी बच्चे नहीं बोल पाएँगे कि भई ये हैं कितने, कुल आप इकट्ठा कर दें तो कितने? तो हुँ, कोई-कोई तो समझ जाते हैं कि थे कितने, 123 होंगे। हुँ, लेकिन अब वो देख रहे हैं कि ये 100 तो इसमें एक कोई भी नहीं दिख रहा है। तो भई इनको हम इकट्ठा करें, मान लीजिए तो उतने ही होने चाहिए, उतने ही होने चाहिए। तो करते हैं। अब ये हो गया जोड़, तो जोड़ में हम इकाई जोड़ते हैं। तो बच्चे बोलते हैं भई इकाई मतलब नीला-नीला जोड़ो। 1 और 1 2 और 1 3, तो 3 आ गया इकाई में, इकाई अब नहीं है, तो 3 ही है, तो 3 तो ये हो गया। अब दाई जोड़ेंगे, तो हुँ, 4 और 4 8 और 4 12 12। अब ये 10 से गुणा। अगला बन जाता है। हमारा जो संख्या का सिस्टम है, हुँ, वो ये है कि एक ही तो 9 तक तो 1 अंक है, हुँ, 10 हो गया तो उसका 2 अंक। बड़ा आएगा, फिर बैंक में जाएँगे। नमस्ते जी, ये 10 मैं दाइयाँ दे रहा हूँ आपको और इसके बदले में एक सैकड़ा दे दीजिए। तो ये आ गया साहब, तो जोड़ करके इतना आया, 123, जो कि ये भी था। तो जो बच्चे अभी नया-नया सीख रहे होते हैं, उनको जादू जैसा लगता है, अरे! ये उतना ही हो गया, जितना पहले था। अब जिनको पहले से पता है, काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है, वो कहते हैं, "तो उतना ही तो होना था। वही तो बाँटा हमने शुरू में।" लेकिन इस विधि से जब आप करेंगे, जो ब्रेन का हिस्सा टच के साथ काम करता है एक, जो ब्रेन का हिस्सा रंग के साथ काम करता है, वो दूसरा है। और ये जो लॉजिक के साथ काम करता है, वो तीसरा है। इसमें आपने इमेजिनेशन डाल दिया कि मेला है, तो उसके भी बिंब आते हैं बच्चे के मन में ना, उसकी इमेजेस आती हैं। अब वो मेला वैसा वाला बोलोगे जो होता है लोकल, ये बच्चे जा चुके हैं वहाँ। हुँ, और मेला है, उसमें चरखी है, तो उसके दिमाग में आता है मेला, और मम्मी ने पैसे दिए, इधर भी देख रहा है, उधर उसकी कल्पना का जगत खुल गया। इधर आपने एक और ड्रामा डाल दिया कि बैंक में जाना पड़ेगा, या बूढ़ा आया। अब बूढ़े जी आए और उन्होंने बोला कि बच्चा, मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं तो यही पढ़ाता हूँ। तो इमेजिनेशन के साथ जो काम करता है ब्रेन का हिस्सा, वो फिर अलग है, और उसमें ये नाटक आ गया। तो इसमें भी इमेजिनेशन भी है, पर रियली नाटक आप कर भी रहे हो। तो ब्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा आप छू रहे हो। इससे क्या होता है, ये कहते हैं कि न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, एक न्यूरोलॉजी की कहावत है। जिन-जिन न्यूरॉन्स से आप एक साथ काम लेते हो, एक ही काम कर रहे हो, उसमें वो अलग-अलग हिस्से जाग गए, उनके आपस में रिश्ते बन जाते हैं। जैसे कोई गाँव है जिसमें अलग-अलग धड़े हैं, मतलब वो किसी की किसी से ख़ास दोस्ती नहीं है। दुश्मनी ना भी सही, पर कोई हाय हेलो नहीं होती। इसकी शादी होती है, यहाँ शादी होती है तो उनको कोई मतलब नहीं। वो यहाँ बैंड बज रहा है तो कि क्या हुआ यार? अरे शायद शादी-शुदी होगी। और आपने ऐसा कुछ किया कि उनमें दोस्ती हो गई, जैसे यहाँ हुई। हुँ, टच वाला, इधर से रंग वाला, इधर से कॉन्सेप्ट वाला, उधर से इमेजिनेशन वाला, उन सब में दोस्ती हो गई। तो उनके बीच नए न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स बन जाते हैं, मतलब दोस्ती एक तरीके से। तो ब्रेन का वो पूरा इलाका एक्सपैंड हो गया, उनके बीच नए रास्ते बन गए, और ब्रेन की शक्ति कई गुना बढ़ गई। केवल आपने एक सवाल कराया इस मेथड से, और बच्चों को समझ आ गया। उसके बाद उनको दे दो, ग्रुप बना दो, क्लासेस छोटी होनी चाहिए। अब बहुत बोलते हैं कि जी ये मेथड तो ठीक है, हमारी क्लास में तो 50-60 बच्चे हैं। बोलता हूँ भाई गलत जगह हो आप, कोई अपना प्रयोग करो, ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, तब नहीं होगा ये। तो यही तरीका है, और ये हमने हर चीज़ के लिए, जितने कॉन्सेप्ट्स मैथ के होते हैं ये सिलेबस में, सिलेबस से हमारा झगड़ा नहीं है। हम ये कहते हैं सिलेबस रहने दो, अब सरकार ने तय किया है तो वो पूछेंगे भी, सरकार के लोग बीच-बीच में, क्योंकि ये तो रेगुलर स्कूल है हमारा। ये मान्यता है उत्तराखंड से, तो वो आ जाते हैं सरकारी लोग। हालाँकि वो ज़्यादातर यही बोलते हैं कि हाज़िरी रजिस्टर दिखाओ। हुँ, वो हमारे मेथड्स
अभी किसी ने पूछे नहीं। पर सिलेबस से हमारा कोई झगड़ा नहीं। तो हम कहते हैं कि सिलेबस को हम बोल देते हैं कोर सिलेबस। क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो सरकार के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से आपको कवर करने चाहिए। फिर हम उसके लिए बनाते हैं लिंक सिलेबस। ये लिंक सिलेबस है, जो प्रेज़ेंटेशन का आपका तरीका। तो उसमें कोई थोड़ा एनसीईआरटी भी एनकरेज ही करता है कि कुछ नए-नए तरीके होने चाहिए टीचर के। ये तरीके अब कहीं होंगे तो पता नहीं, पर हमने जब शुरू किए रिसर्च की, ये हमें कहीं नहीं मिले। पर बाद में मुझे पता चला कुछ साल बाद कि रिसेंटली कोई और भी करने लगा है, तो हमने कहा वेरी गुड, ये फैल रहा है कि यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, ये मेथड सीखें, और अब तो ये वीडियो से भी जा रहा है। तो अब 2 तरीके से आप बच्चे के ब्रेन को विकसित कर रहे हो। एक तो म्यूज़िक और मेडिटेशन से सारा ब्रेन जाग रहा है। अब वो जागा हुआ ब्रेन है, उसमें पहले से ज़्यादा शक्ति है, तो ज़्यादा उसको रस आएगा इन चीज़ों में। दूसरी बात ये कि आप इसका भी रूप ऐसा बना दे रहे हो अ, कि उसमें फिर ब्रेन थोड़ा-सा एक्सपैंड हो रहा है। उतना तो नहीं जितना म्यूज़िक और मेडिटेशन से होता है, लेकिन कम से कम आप बच्चे को लिमिट नहीं कर रहे हो किसी छोटे से एरिया तक, जो लॉजिक वाले एरिया है। तो इससे क्रिएटिविटी बढ़ेगी, इससे बच्चा नई-नई दिशाओं में सोचेगा जब वो बड़ा होगा। अब ये भाग किया, तो भाग के साथ इमेजिनेशन जुड़ा है, कलर जुड़ा है, इत्यादि। तो बेसिकली हम मल्टी सेंसरी कॉन्सेप्ट्स को प्रेज़ेंट कर रहे हैं, जिसमें सारे सेंसेस उसके एक बच्चे के इन्वॉल्व्ड होते हैं और वो सीखता है। जैसे कलर्स, और वो बिल्कुल जो कॉन्क्रीट मेथड है जिसमें वो पकड़ के भी देख रहा है। तो काफ़ी अच्छा लगा सर, उसमें बच्चे की पूरी 100% जो ब्रेन के सारे डायमेंशंस हैं वो इन्वॉल्व्ड हो रहे हैं। इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, उद्देश्य ये नहीं है कि बच्चा ये कॉन्सेप्ट सीख जाए और उसके नंबर ज़्यादा आ जाएँ। उद्देश्य ये है कि वो बेहतर इंसान बने, जी। वो कैटरपिलर से बटरफ्लाई बने, उसका जो ब्रेन है वो एक्सपैंड हो, असली उद्देश्य वो है। चाहे वो परीक्षा में बैठे ना बैठे, बाद में मान लीजिए, लेकिन उसका ब्रेन एक्सपैंड हो रहा है। अगर हमारा असली उद्देश्य ये है, तो हम कहीं प्रेशर, क्योंकि ये सारी चीज़ भी अगर आप प्रेशर से कराओगे, तो उसका मज़ा फिर खराब हो जाएगा। मैं एक स्कूल जानता हूँ जहाँ प्रेशर से म्यूज़िक सिखाया जाता है। बहुत ज़्यादा म्यूज़िक है वहाँ, उस स्कूल का नाम भी है, लेकिन बच्चे परेशान हैं, क्योंकि ज़बरदस्ती की जा रही है। ज़बरदस्ती तो आप किसी को आप स्वर्ग भी भेज दो, तो आज़ादी ही नहीं है जहाँ। आज़ादी। तो बच्चा अपनी इंटरेस्ट से, उसका इंटरेस्ट जगाएँ कैसे? तो वहाँ ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। जी सर।